दोस्तों, नमित मल्होत्रा की रामायणा ने आते ही रिकॉर्ड बना दिया है। इस मूवी ने मात्र 24 घंटे के अंदर 30 मिलियन से ऊपर के व्यूज पा लिए हैं। ऊपर से मोस्ट हाइप्ड वीडियोस में ये वीडियो दूसरे नंबर पर बनी हुई है। अमूमन मैं मूवी के रिव्यूज नहीं किया करता, पर क्योंकि ये मूवी हमारे धर्म से रिलेटेड है, हमारी आस्था से रिलेटेड है, हमारे आराध्य से रिलेटेड है। मेरे मोहल्ले का कोई बच्चा हो या फिर बूढ़ा, हर कोई इस मूवी की बात कर रहा है, यश की बात कर रहा है, रणवीर कपूर की बात कर रहा है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसके ट्रेलर को देख लिया जाए, उसके बाद ही तय किया जाए कि ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं। यूज हेडफोन्स फॉर बेटर यूज। ओके, ये स्टार्टिंग ही रावण से हुई। कौन हो तुम? तुम्हारा नया राजा। ये वाओ, देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। ऐरावत। रावण तो जब ज्यादा सृष्टि ग्रैंड पर दिखाया है। संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। ये भगवान श्री राम। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। नाइस। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। स्वयंवर का सीन। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। कास्टिंग तो अच्छी है इसकी। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा। वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। गूज़बम्प्स दे रही है भाई, गूज़बम्प्स दे रही है। वाओ, क्या beautiful। ये राम के युग का आरंभ है। गजब, माइंड ब्लोइंग। क्या बोलूं यार मैं, मतलब क्या बोलूं, मजा ही आ गया, मजा आ गया। मतलब चाहे इसकी सीजीआई की बात हो, इसके वीएफएक्स की बात हो या फिर इसकी स्टार कास्ट की बात हो, लिटरली हर एक चीज परफेक्ट है, हर एक चीज
माइंड ब्लोइंग है और जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है वो तो और भी ज्यादा अद्भुत है, अलौकिक है। मतलब क्या बात करूं, इसके ट्रेलर की स्टार्टिंग की ही बात करूं तो नितेश तिवारी ने वहां से इस मूवी को स्टार्ट किया है, इस ट्रेलर को स्टार्ट किया है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब देवलोक और रावण के युद्ध से, और इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है, इस तरह से इसको दिखाया है, जो कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। ऐरावत को भी व्हाइट कलर का बताया जाता है और कहा यह भी जाता है कि उसके पंख हुआ करते थे, जो कि इस मूवी में दिखाया गया, मतलब इसके ट्रेलर में दिखाया गया है। मेरे हिसाब से इस मूवी को बनाने के लिए काफी अच्छी रिसर्च की गई और इसकी सच में तारीफ की जानी चाहिए कि मूवी को सिर्फ एंटरटेनिंग बनाने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं बना दिया, रावण को चमगादड़ पर नहीं बिठा दिया और साथ ही बाकी भी इस तरह की चीजें नहीं की जिससे रामायण की सार्थकता पर सवाल खड़े हों। इस ट्रेलर की अच्छी चीजों की बात करूं तो सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा पसंद मुझे जो आया वो था इसका VFX। एक एक सीन इतना ग्रैंड था, इतना बेहतरीन था, इतना शानदार था कि उसे देखकर मजा ही आ गया था। दूसरी अच्छी चीज लगी रावण का कैरेक्टर, यानी कि यश का रोल। जिस तरह से यश ने रावण को पोर्ट्रेट किया है वो देखना सच में शानदार है। यकीन मानो कि रावण अगर जिंदा होता तो यश को देखकर खुश हो जाता और उसकी बाँछें खिल जाती, क्योंकि रावण के कैरेक्टर में यश ने सच में जान फूंक दी। और कहा यह भी जाता है कि विलन जितना ज्यादा शानदार होगा उसे हाथ हुए देखना उतना ही ज्यादा मजेदार होता है, और शायद इस वजह से रावण और भगवान श्री राम का युद्ध देखना और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। सही बात है। इसके ट्रेलर की तीसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थे इसके सेट, यानी कि इसके बैकग्राउंड और इसके लोकेशंस। लोग बता रहे हैं कि भले ये मूवी कितने भी ज्यादा हाई बजट की हो, भले ही इसमें कितने भी ज्यादा VFX क्यों ना यूज किए गए हों, उसके बाद भी ज्यादातर शूटिंग रियल लोकेशन पर की गई है, जो कि इसके ट्रेलर को और भी ज्यादा भव्य बनाती है और भी ज्यादा शानदार बनाती है। इसके ट्रेलर की बुरी चीजों की बात करूं, खराब चीजों की बात करूं तो लिटरली मुझे इसमें कोई भी कमी नजर नहीं आई। हाँ, अगर हनुमान जी के दर्शन हो जाते तो मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर बताया जाता है कि ये मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज होने वाली है। पहला पार्ट माता सीता के अपहरण से पहले का है। इसका मतलब ये है कि उससे पहले भगवान हनुमान के होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। माता सीता के अपहरण होने के बाद ही हनुमान जी की एंट्री होती है। शायद इस वजह से भी इस पार्ट में हनुमान जी का कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी व्यू नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हताश जरूर हूँ, निराश जरूर हूँ, पर उसके अलावा कोई भी कमी नहीं दिख रही। हाँ, वो बात अलग है कि कई लोग माता कैकेयी के रोल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी हेयर स्टाइल को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। पर वही कमी निकालने वाले किसी भी चीज में कमी निकाल सकते हैं। वो ये भी बोल सकते हैं कि आज के तीरों में वो बात नहीं है, ये तीर पुराने वाले तीरों के जैसे नहीं है। वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि सूर्पनखा को इतना सुंदर क्यों दिखाया। वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाथी कब से सफेद होने लगे। वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिनका काम कमियां निकालना है वो किसी भी चीज में कमी निकाल सकते हैं, उन्हें नहीं रोक सकते, उनका मुंह नहीं बंद किया जा सकता। बाकी मेरे हिसाब से इस ट्रेलर में कोई भी कमी नहीं है। मैं तो इस मूवी को देखने जरूर जाने वाला हूँ। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।